हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो दोस्तों। तो आज जो है हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात और समानुपात को लेकर चलने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा चैप्टर चलने वाला है। आज ए टू जेड जो है क्वेश्चन लेने वाले हैं इसमें, जहाँ से यूपी पुलिस और रेलवे के जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं एएलबी वाले में, उन सभी एग्ज़ाम्स उन सभी जो क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में किसी सीजीएल सीएचएसएल या फिर किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर यहाँ से आपने रेशियो प्रोपोर्शनल जो है आपने अगर तैयार कर लिया तो आपका जो है क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से चलते हुए पहले क्वेश्चन से, यानी कि हम क्वेश्चन से चलेंगे। क्वेश्चन के ज़रिए हम हर टाइप को जो है कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन रहेगा, पहले बेसिक से रहेंगे और बेसिक से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन के बाद हम जो है अच्छे क्वेश्चन पर आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से जो देखिए, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यूपी पुलिस की जो है री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ में। तो वहाँ से क्वेश्चन इसमें से पूछा जाना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन देखते चलिए पूरे चैप्टर को, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन संख्याओं का अनुपात जो है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन को जो है आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन जो है संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है, और यदि तीनों संख्याओं का योग जो है 275 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर तो भाई 5 है, और ये तीनों संख्याओं का योग दे रखा है 2, 3, 5, 1, 10। 10 के बराबर कितना है? 275 है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये हमारी 5 है। तो इसका जो है आधा कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप आराम से निकाल सकते थे, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी? 27.5, और 5 की वैल्यू इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो तब भी वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। अभी जो छोटा क्वेश्चन है, आगे आपके जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपका जो है बड़ा क्वेश्चन आते चलेंगे, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शनल को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये समझ लो कि छोटा सा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है धीरे धीरे हम लेवल को जो है बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात जो है 5:7 है, इनमें से क्या उनका योगफल हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से इन संख्याओं का जो है योगफल क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ लेता योग क्या होगा, और ये कुछ दे देता, या फिर यहाँ पर कोई योग दे देता तो ये छोटी या बड़ी संख्या पूछे तब से हम निकाल सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि योग क्या हो सकता है, हो सकता की बात करता है, तो इसमें मेरे भाई एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर जो है हो सकता है, तो यहाँ पर जो है 5 और 7 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 12। अगर यहाँ पर ऑप्शन में या तो आपका जो आंसर 12 हो जाएगा या फिर 12 का कोई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 तो है नहीं, यहाँ पर 12 का कोई मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में ये 12 का मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी नहीं है, और 54 भी नहीं है, ये 12 का मल्टीप्लाई है, तो 60, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें देखना था। अगर यहाँ पर जो है योग दे रहा है, जैसे यहाँ पर दे रहा है कि योगफल हो सकता है, तो योगफल तो ऐसे निकालेगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई देता, सॉरी, हाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के हिसाब से निकाल सकते, या फिर यहाँ बोल देता कि अंतर हो सकता है। तो अंतर निकालने के लिए यहाँ पर 2 था, और यहाँ पर कोई ऑप्शन 2 से कटने वाला होता, 3 जो है ऑप्शन 2 से नहीं कटते, वो आपका इस तरीके से जो है हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, और ये चीज़ समझ में आएगी होगी आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये यदि ए बी जो है 2:3 के अनुपात में है, तो 5a - 2b अनुपात 5a + 2b बराबर क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछ रहा है कि 5a अनुपात जो है 5a + 2b का ये अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात देकर अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर जो है हमें करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा जो आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो रख देंगे भाई, यहाँ पर एक ही जगह पर 2 रखो, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 रखो, यहाँ पर 6, 4 हो जाएगा। 4:10 और 6 16, यानी कि 4 1:4
4 हो जाएगा और 1:4 हमारा ऑप्शन डी है। तो ये जो आसानी से आप कर सकते हो। ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको लग रहा होगा कि क्या करा रहे हैं, लेकिन जब तक आप जो है चैप्टर को फिनिश करने पे आओगे तब तक ये आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ जो है चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, समझ में आ गया होगा आपके। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये क्वेश्चन तो आप सभी कर लेते हैं, क्वेश्चन तो आप जो है सभी कर लेते हो, लेकिन क्या है कि अगर आपने जो है टाइम बचा लिया, क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में जो है आपको टाइम बचाना होता है। ये क्या हो गया भाई, एग्जाम में जो है आपको केवल टाइम बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी दे रखा है कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, सी अनुपात ए, यहाँ पर तीनों का अनुपात दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है आपका, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 14 है। तो सी का मान जो है क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सी का मान भाई मेरे आराम से आप निकाल सकते हो, अगर आपने जो है ऐसे सवाल जो है पहले कभी किए होंगे। ठीक है, नहीं किए हैं तो हम बैठे हैं आपको जो है बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए प्लस बी और बी प्लस सी, सी प्लस ए का अनुपात दे रखा है 6, 7 और 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा है। हम यहाँ से जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 21 है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम 2 को हटाएंगे, इधर जो है 2 को लगाएंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 10.5। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10.5 है, यहाँ पर जो है 14 है। भाई ये गलत बात है, यहाँ पर 10.5 है, यहाँ पर 14 है, गलत बात है कि नहीं। तो ये तो हमने निकाली भाई, और ये क्वेश्चन अब दे रखी है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन की सही होगी। तो हम क्वेश्चन भी लगा के देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन की दे रखी है उसमें ही इसका भाग दो भाई। अब पूछ क्या रहा है, सी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें सी का मान तो पता नहीं है, लेकिन ए प्लस बी का मान हमें जो है पता है, ये 6 है। तो यहाँ से 6 को हटा दो, 4.5 हमारा सी का मान निकल के आएगा। तो सी का ही पूछ रहा है भाई यहाँ पर। तो 4.5 15 से 7 बार, 15 से 3 बार, तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो इससे जो है आराम से आप कर सकते हो। अगर आप, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से करते हो, मैं जो है आपको 1 से 2 तरीका और भी बता सकता हूँ, लेकिन जो है आपको टाइम जो है नहीं लगाना है एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, ये जो है क्वेश्चन कुछ था नहीं, लेकिन जो है अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो है अगर आपकी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो है ऐसे ही क्वेश्चन की जो है लेवल बढ़ता चलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये 5 भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि 2 संख्याएँ 3 और 5 4 के अनुपात में हैं, और प्रत्येक संख्या में 3 जो है 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात है 9:10 हो जाता है, वह संख्याएं हैं। अब उन संख्याओं को पूछ रहा है पहले। अब ये नेक्स्ट टाइप आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पर पहले कोई अनुपात था 3 अनुपात 4 के अनुपात में था पहले कोई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 9:10 हो गया है, पहले ये था, अब बढ़ने के बाद ये हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर अभी तो इनका जो है डिफरेंट कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट 1 है, तो यहाँ पर हम कोई छेड़खानी यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जो है डिफरेंट सेम नहीं मिलता है, यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ पर 1 हो या फिर 2 हो, तो इनको जो है बराबर करना होता है। यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इनका डिफरेंट कितना है, 6 है। तो 6 की वैल्यू हुई तो दे रखी है 30, 6 की वैल्यू 30 है, 1 की वैल्यू 5 है। अब जिसकी वैल्यू आपसे पूछ रखी है उसकी जो है निकाल दो। पूछा किसकी है, इसकी है। संख्या क्या थी, 5 थी, 15 और 5 का 20, 15 और 20, 15 और 20, 15 और 20, ये आपकी जो है आराम से आ जाएगी। ठीक है, यानी 1 की वैल्यू जो है आपकी दे रखी है 5 है, तो ये 5 गुणा इसमें करेंगे 15 हो जाएगी, 5 का 4 में करोगे
20 हो जाएगी। इस तरीके से जो है हम इसे निकाल सके हैं आराम से, ठीक है। अभी जो है छोटा है, नेक अभी जो है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते चलेंगे तो जो है आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि दो संख्या है 3 पर 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाता है तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है इसमें कुछ, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि दो संख्या हैं, पहले 3:5 के अनुपात में थी, ठीक है। ये 3 और 5 के अनुपात में थी, लेकिन इसमें से 13 घटाने पर 10:21 रह जाती है, यानी कि 10:21 है, 10:21 है, ठीक है। ये चीज़ जो है 13 घटाने के बाद है, यहाँ पर जो है प्रत्येक में से 13 घटाया गया है, उसके बाद जो अनुपात ये है। अभी हमने जो क्वेश्चन में दे रखा है वही किया है हमने, कुछ नहीं किया है। मैंने इससे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इनका जो है इन्हें जो है डिफरेंट बराबर करना होता है। तो डिफरेंट क्या बराबर करना होगा भाई सॉरी, यहाँ पर जो है आपको करना है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है। यहाँ पर अंतर कितने का है भाई, 11 का है। तो ये तो बात बन नहीं रही है भाई। यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट को बराबर करना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 11 है, तो इन दोनों को बराबर करना है। यहाँ पर बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा और यहाँ पर जो है आपको 11 का गुणा करोगे तो ये भी डिफरेंट वाइज हो जाएगा, ये भी डिफरेंट वाइज हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर इनको बराबर करना है भाई, देखो यहाँ पर 11 गुणा किया है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा भाई, और यहाँ पर भी आपको 11 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये जो है हमें संख्या निकल के आएगी, कितनी आएगी, ये जो है संख्या कितनी आएगी 33 और ये कितनी आ जाएगी 55, ठीक है। अब ये इसको भी आप जो है देख लीजिए, अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो ये 20 हो जाएगी, ये 42 हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है अब आगे, यदि मूल संख्या कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। में 15 जोड़ दिया जाता है, ये हमारी मूल संख्या निकल के आएगी। इसमें अगर 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर 15 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, और इसमें अगर 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप जो है काटना है तो इसे काट लीजिए, तभी हमारा आंसर आएगा। 1 बार 2 बार, 12 चौक 48 और 15 चौके सॉरी हाँ 4 से कटने वाला है भाई, अरे 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है। तो यहाँ पर 4:5 के अनुपात में है, ये हमारा आंसर भी है 4:5 के अनुपात में, ठीक है। तो ये जो हमारा इस तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा, हमें कुछ करना नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही चीज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15 जोड़ने की बोल रहा था, हमने जो यहाँ पर 15 जोड़ भी दिया, इसमें भी 15 जोड़ दिया, इसमें भी 15 जोड़ दिया। हाँ सॉरी, यहाँ पर दोस्तों मैंने जोड़ने में जो है गलती कर दी, जब भी मैं कहूँ यार क्या हो गया। देखो यहाँ पर जो है 30 है, यहाँ पर 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 15 में 60 जोड़ दिया, 60 कर दिया, यहाँ पर जो है 70 होने वाला है, ठीक है। अगर इसमें 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसे काटोगे तो इसे जो है काट लीजिए, 2 से करोगे तो कितनी बार आ जाएगा, 24 बार, और 2 से करोगे तो 35 बार, 24:35, 24:35। देखो ये भी ऑप्शन ऐसे ही मिल रहा था, वही चीज़ तो हो जाती है गलती एग्जाम में कि मिल गया ऑप्शन और आपसे यहाँ पर जोड़ने में हमसे जो है यहाँ पर गलती हो गई, 5 जोड़ दिया, तब भी हमारा ऑप्शन मिल रहा था, वही तो दिक्कत थी। ये हमारा आंसर क्या था, 24:35, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से जो है क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, और ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो यहाँ पर 2 कारों की गति का अनुपात दे रखा है 5:4, ठीक है। यहाँ पर 2 कारें हैं, ठीक है, 2 कारें हैं, मान ली हमने ए और बी है, इनकी जो है गति का रेशियो है 5:4 है। ये क्या है, स्पीड का रेशियो है, ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है।
स्पीड का रेशियो है। अगर आपको जो पूछ के आ रहा है तो समान दूरी तय करने में लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा। अगर आपसे स्पीड का रेशियो दे रखा है तो जाहिर सी बात है, अगर आपने जो है तैयारी की है तो आपका पता होगा आपको, स्पीड का उल्टा होता है समय का रेशियो, ठीक है। तो समय यानी कि समय कितने हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा आपका ये टाइम का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्पीड का उल्टा समय का रेशियो, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर ए है, जो ए की जो है चाल क्या है 5 है और 4 है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ जो है आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम कितना हो जाएगा 20 है, यहाँ से 4 है इसका जो है एफिशिएंसी, और यहाँ पर 5 है, तो ये हमारा जो है टाइम का रेशियो निकल के आएगा 4:5, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसे भी देख लीजिए। यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, इतना टाइम नहीं है और जो है चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ए बी और सी के बीच जो है 31,866 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों का जो है अनुपात है 9:8 है, और ए और सी के भागों का अनुपात 4:5 है। तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बी के भाग की ज्ञात करने कह रहा है। तो भाई देखो यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं, ये जो है ए बी सी के बीच में इतने रुपए को विभाजित किया गया है। यहाँ पर ए और बी के भागों का अनुपात क्या है 9:8 है। यहाँ पर ए और सी के क्या है 4:5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर ए की वैल्यू 9 है, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, तो ये तो गलत चीज़ है भाई, इनको बराबर करना होता है। यहाँ पर इनको बराबर करेंगे तो पहले यहाँ पर लिख लो भाई A/B क्या है 9:8 है, और यहाँ पर A/C है कितना है 4:5 है, ठीक है। तो यहाँ पर A की वैल्यू 9 है, यहाँ पर A की वैल्यू 4 है, तो भाई ये तो गलत चीज़ है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है इनको जो है बराबर कर लो, बराबर करना है तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर किया है तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा राज्य और गैर राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 का मल्टीप्लाई, ये बन गया क्या 36, ये कितना बन गया 32, बी की वैल्यू यहाँ पर ये 36 है ही, और सी की वैल्यू क्या बनेगी 45। 36, 32 और 45, 36, 32 और 45 इनको जोड़ लो, यानी ए बी और सी, ए बी सी और की बराबर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 31,866 दे रखा है। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 की 1, 4 3 7, 7 और 3 10, 1 11, यानी 113 के बराबर दे रखा है। 31 कितना है 866। अब ऐसा मत करने के बैठ जाओ भाई, देखो यहाँ पर जो है एग्जामिनर ने दिया है क्वेश्चन, ये एज टू एज क्वेश्चन है, मैंने कोई छेड़खानी नहीं की क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तो ये जो है जाहिर सी बात है ये कटने वाला होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर ये जो है कटने वाला है, तो यहाँ पर जो है इसे काट लेते हैं। 113 है, पूछ किसकी वैल्यू रहा है, यहाँ पर किसकी वैल्यू बी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 32 है। अब देखो ये कैसे निकालना है, अगर 3 से लास्ट डिजिट को हटाऊंगा 2 बार कटेगा, अगर 2 कट रहा है तो ये जो है ज़रूर 2 और 2 और 4, यानी कि इकाई का अंक जो है यहाँ पर है, तो ये जो है 2 में आने वाला है। अगर आप जो है करके देख भी लीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 90-24 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे काट के देख लीजिए, ये काफ़ी जो है काटने में टाइम लगेगा आपको, ऐसे थोड़ा बहुत देख भी सकते हो, जिससे आपके जो कैलकुलेशन जो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 9 होगा, और 9वें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है ये देखो। 9वें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है ये देखो, यानी ए बी का रेशियो है 2:3 है, और सी और बी का रेशियो 5:6 है। तो यहाँ पर ए बी सी का रेशियो पूछा है, तो इसे जो है आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये जो है निकालने की कोशिश कीजिए, फिर तो हम निकालेंगे ही, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है हम ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लो भाई ए बी है और सी है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल है, मैंने कैपिटल लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी का रेशियो कितना है, यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना है
2:3 है। और यहाँ पर जो है सी और बी का रेशियो क्या है, सी और बी का रेशियो कितना है, सी का रेशियो 5 और बी का कितना है, सॉरी सी का कितना है, हाँ 5 है, और बी का है जो हमारा 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो है देखो भाई, यहाँ पर जो है बी की वैल्यू ये गलत दे रखी है, तो हम जो है यहाँ पर भी बी की वैल्यू जो है सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी बी की वैल्यू यहाँ भी 6 हो जाएगी, यहाँ पर भी 6 है, तो बराबर हो जाएगी। यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 5 है। 4 6 5, 4 6 5, ऑप्शन ए 4 6 5, ये हमने जो है निकाल लिया डायरेक्ट। ठीक है, तो 4 6 5 हमारा ये ऑप्शन नंबर ए ही आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 के 6 से 4b 9c ये बराबर में दे रखे हैं, ए प्लस बी प्लस सी की, सॉरी ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। पूछ रहा है आपसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा। तो ये भी जो है आप आराम से निकाल सकते हो। ये आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो है हमें ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ये यहाँ पर ये 6 है, ये यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 9 है। तो इसका जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे भाई, ले लोगे ना एलसीएम, तो ये जो है एलसीएम ले लोगे आप, एलसीएम ले लो। 6 4 और 9, 6 4 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 तो आ ही जाएगा भाई, 4 और 9 में 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 36। 36 से इसमें भाग दे दो, यानी कि 6 से बराबर 4b बराबर 9 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आप 36 से भाग दे दो सब में, यहाँ पर भी 36 से, यहाँ पर भी 36 से और यहाँ पर भी 36 से। ठीक है, तो यहाँ से ये अगर आप इसे काटोगे, 6 से 6 बार कट जाएगा, 4 से 9 बार कटेगा और 9 से 4 बार कटेगा, यानी ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 4 है। 6 9 4, 6 9 4 है कहीं, 6 9 4, 6 9 4 आप आराम से निकाल सकते हो, 6 9 4। तो आप जो है भाई रेशियो में है कुछ नहीं है, आपको जो है आप आराम से निकाल सकते हो। थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगा लिया तो ये समझ लो कि फ्री फ़ोन का नंबर है आपका। ठीक है, तो ये आप आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 3 5 दे रखा है, सी और डी के वैल्यू जो दे रखा है 2 अनुपात 5 है। तो ए और डी का पूछ रहा है, अगर सी और डी का 2 अनुपात 5 दे रखा है, यहाँ पर इनका दे ही रखा है, तो भाई निकालने में क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू 5 है और यहाँ पर सी की वैल्यू 2 है, भाई गलत बात है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, गलत है कि नहीं। यहाँ पर सी की वैल्यू 2 है और यहाँ पर 5 है, तो भाई इसको या फिर 5 बनाओ या फिर इसको 2 बनाओ या फिर कुछ करो इनकी, लेकिन वैल्यू इनकी जो है, इनकी जो वैल्यू है यहाँ पर भी दोनों की बराबर करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बराबर कर लेते हैं, 2.5 का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 12.5। ठीक है, यानी यहाँ पर भी 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 हो गया। ठीक है, तो ये जो है आप आराम से निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा ये 5 अनुपात 12.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप 2.5 की वैल्यू 2.5 की से इसमें गुणा कर देते हो। अब क्या है, सी की वैल्यू हमें पता चल गई कितना है, डी की वैल्यू कितनी है, 12.5 है, तो यहाँ पर 12.5 है। देखो अभी 12.5 के चक्कर में मत रहना। ठीक है, मुझे पता है आप जो है दिक्कत करोगे। 12.5 है डी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है ही, ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 12.5 है, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन है नहीं, तो भाई इसकी जो है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4:25, 4:25, क्योंकि ये पॉइंट को हमें हटाना है, पॉइंट यहाँ पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट हमने हटा दिया, 4:25 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आसान थी, लेकिन आपको ये ऐसे समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से भी बता देते हैं। यहाँ पर ए बी सी का रेशियो दे रखा है, यहाँ पर जो है
2:3 है, रेशियो 5 है, ठीक है। और लेकिन सी और डी का रेशियो क्या है रखा है यहाँ पर, 2:5 है। यहाँ पर सी की वैल्यू 2 है, यहाँ पर सी की वैल्यू 5 है। तो भाई यहाँ पर जो है हम 2 का गुणा कर देते हैं इस सब में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पर हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का। यहाँ पर भी 5 का करना पड़ेगा। चीज़ वही आने वाली है, केवल कैलकुलेशन जो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और ये जो है 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी 10 हो रहा है इसी की वैल्यू, लेकिन ये जो है डी की वैल्यू 25 हो रही है, ठीक है। 4:25 ए अनुपात डी वही पूछ रहा है, 4:25, ठीक है। यहाँ पर जो आप कर सकते हो, अगर ये अच्छा लगा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चमचमाता हुआ क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि A:B, यहाँ पर जो है A:B रखा है 2:5, B:4:7 है। यहाँ पर C और D है 9:14 है। तो ABCD का रेशियो पूछ रहा है, तो सभी का रेशियो पूछा है, सभी का रेशियो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए भी थोड़ा सा आपको जो है सीखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पर जो है हम A रख लेते हैं, A है, B है, C है और D है, ठीक है। तो यहाँ पर सिखाने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है कि नहीं भाई। तो यहाँ पर जो है A और B का रेशियो क्या दे रखा है, 2:5 है। तो यहाँ पर जो है हम इसे ले लेते हैं, 2:5। और B और C का रेशियो कितना दे रखा है, B और C का रेशियो कितना है, 4:7। यहाँ पर लिख लेते हैं 4:7। यहाँ पर C और D का रेशियो कितना है, C और D का 9:14 है कि नहीं। तो C और D का रेशियो 9:14 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे ABCD का रेशियो क्या हो जाएगा, तो A भी है, B भी है, C भी है और D भी है। अब देखो यहाँ पर कि जिसके पीछे कुछ नहीं है भाई, जिसके पीछे कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है कि नहीं। तो यहाँ भाई ये 5 है, तो यहाँ भी 5 दे दो, इसे भी 5 दे दो भाई, कि तू भी 5 ही रख ले, तू भी 5 ही रख ले भाई। देखो इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसे बोल दो कि भाई तू 4 ले ले मेरे से, है कि नहीं, तू 4 ले ले। अब इसके पास भी कुछ नहीं है, तो तू इसे भी दे दे भाई, तू भी ले ले 7, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं है कुछ, तो यहाँ ये संख्या है, तो इसे यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो इसे भी ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से जो आपको ये भर लेना है, ठीक है, आपके लिए सरल रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ऐसे कर लीजिए। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम, यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन होती है, जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। अगर यहाँ पर 9 होता, यहाँ पर कहीं 9 होता, तो हम 9 को सब में से काट देते। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कहीं भी 4 नहीं है, तो ये नहीं कट पाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी संख्या अगर चारों में कॉमन होती है तो हम इसे काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो हम जो है डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। 9 चौक 36, 36 दूना 72, 72 अनुपात 5 चौक 20, 20 नम्मा 180 अनुपात 7 पद 35, 35 नम्मा पता नहीं है, लेकिन 35 ढाई 350 होता है। 350 में से 35 घटा दोगे आपका 315। इसी प्रकार से ऐसी है 7 पद 35, 35 ढाई 350, 350 और 35 दूना 70, 70 दूना 140, यानी 140 और 2 जोड़ दो 350 में, तो ये हो जाएगा आपका 490, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि 35 गुणा 14 को आप गुणा करने में लगे रहो, कुछ थोड़ा स्मार्टली तरीके से भी थोड़ा करना पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा रेशियो निकल के आता है 72 रेशियो 180 रेशियो 315 रेशियो 490, ठीक है। तो यहाँ पर 72 180 315 490, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस यहाँ पर अगर आप इसे जो है रखना सीख गए
4 का आ जाए, 5 का आ जाए, 6 का आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। ये आपकी समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट चलते हुए, और क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। आजा भाई, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात है। अब ये आयु पर आधारित प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं। अब वर्तमान आयु है यहाँ पर 8:15 है कि नहीं, और 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, ये क्या भाई, ये नहीं है, 6:13 है, ठीक है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 6:13 था। ये तो प्रेजेंट में है, ये जो है प्रेजेंट में है, ये पहले की बात है, ठीक है। ये 8 वर्ष पहले की बात है, यानी कितने वर्ष पहले की, 8 वर्ष पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें आगे क्या बोल रहा है, अब से 8 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान रख लिया, वर्तमान से पहले की बात है तो ऊपर रख लिया है कि नहीं, वर्तमान से पहले की बात है तो ऊपर रख लिया, पहले भी आपने क्वेश्चन किए होंगे। और 8 वर्ष पहले की बात है तो ऊपर रख लिया। अब क्या है, इनका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस 7 का है, यहाँ पर भी 7 का है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना है, ये 2 है, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर हमें 2 की वैल्यू 8 दे रखी है। ये तो 1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 1 की वैल्यू 4 है तो वर्तमान उम्र निकल के आएगी 32 और ये 60। पूछा क्या है, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष इसमें जोड़ दो भाई, ये 40 हो जाएगी इसकी उम्र, इसकी 68 हो जाएगी। 40:68, 10:17, 10 17 चौका 68, ठीक है। तो 10:17 हो जाएगा आपका। इस तरीके से जो है आयु वाले प्रश्न भी देखने को मिलते हैं रेशियो के अंदर। ये आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया है कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, आयु वाला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। ये 4 वर्ष पूर्व की बात है। अब से 8 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। 4 वर्ष तो पहले की बात है भाई, और ये कितना है यहाँ पर 8 वर्ष बाद। 8 और 4 12 वर्ष का अंतर हो गया इनके बीच में, क्योंकि प्रेजेंट से 4 वर्ष तो पहले की बात है और 8 वर्ष बाद की बात है, यानी टोटल मिला के 12 वर्ष का गैप हो गया भाई। यहाँ पर 12 वर्ष का गैप हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बराबर है कि नहीं, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 1 है, काम बनने वाला नहीं है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर दो अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये जो है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 से 10 का बीच में अंतर कितना है, 3 का है। यहाँ पर भी 3 है, वहाँ पर भी 3 है। 3 के बराबर कितना है, 12 है। 1 के बराबर 4 है। पूछा क्या है, अब देख लो यहाँ पर उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है, ठीक है। तो वर्तमान आयु कैसे निकलेगी, या तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके 8 वर्ष कम कर लो, या फिर इसमें जो है मल्टीप्लाई करके 4 वर्ष बढ़ा दो। ये 4 वर्ष पहले की है, 4 वर्ष पहले का अनुपात क्या है, 8:10 है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 का, ये 32 हो जाएगी, और ये जो है 40 हो जाएगी। भाई ये कब का रेशियो है, ये वर्तमान से भी 4 वर्ष पहले का रेशियो, ये वाला वर्तमान से 4 वर्ष पहले का है। अगर इसमें 4 वर्ष और जोड़ देते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट का रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। 36:44, 36:44, ठीक है। तो इनको जो है आप जोड़ोगे तो ये जो है कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 80, वही हमारा आंसर है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 वर्ष जोड़नी है हमें, यहाँ पर 4 ऐसे जोड़ दो, यहाँ पर ऐसे कर लो, 18
10 8 18, 18 चौके मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसमें जो है 8 जोड़ दो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों के बीच अनुपात है वो 4:5 है, ठीक है। तो ए और बी है, ये ए है, ये बी है, तो अनुपात क्या दे रखा है 5 वर्ष पूर्व, क्या अनुपात है 4:5 है, ठीक है। तो 4:5 है, आज है ये, आज से 5 वर्ष बाद, यानी ये वर्तमान है, यहाँ पर वर्तमान है, यहाँ से कही गई है कि 5 वर्ष पूर्व है और अब से 5 वर्ष बाद की बोल रहा है। अब यहाँ प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद में कितनी हो गई 10 वर्ष हो गई। उनकी उम्रों का अनुपात क्या है 6:7 है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, यदि वर्तमान में सी और बी से जो है 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्या होगा। ए और सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात जो है पूछ रहा है। तो सी हमारा कोई एक्स्ट्रा है जिसके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, केवल यहाँ पर कह दिया है सी बी से 10 वर्ष छोटा है। तो पहले इनकी जो है वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट एक का है, यहाँ पर भी डिफरेंस एक का है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इनका जो अंतर ले लेना है 2 है। 2 के बराबर कितना दे रखा है हमें, ये 5 और 5 10 है, 1 के बराबर 5 है। वर्तमान उम्र निकाल लेंगे, इनकी वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी कि इसमें जो मल्टीप्लाई करोगे आप 5 चौके 20, ये तो हो जाएगी 5 वर्ष पहले की, तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी 25, ये हो जाएगी 25 और वर्तमान पूछोगे तो 30 हो जाएगी, 5 जुड़ जाएगी ये वाली, ठीक है। ये वाली इन दोनों में जुड़ जाएगी, वर्तमान उम्र 25 और 30 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि सी से 10 वर्ष बी से 10 वर्ष सी की कम है, तो इससे 10 वर्ष किसकी कम है सी की। और ए और सी का रेशियो पूछा ही है, इसमें ए रेशियो सी पूछा है। ए की जो है वैल्यू है 25 है, ए की उम्र कितनी है 25 है, सी की उम्र कितनी हो जाएगी 20 है कि नहीं। इससे 10 वर्ष कम है तो ये 10 वर्ष कम हो जाएगी 20, यानी 5:4। 5:4 कहाँ है 5:4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसे हम कर सकते थे। आयु वाले प्रश्न भी आते हैं एग्ज़ाम में, कोई भी दिक्कत होती है और भी आयु वाले प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन हो गए और जो है बाकी नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइए और नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक करके जाना है आपको, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना, और कौन सा क्वेश्चन जो है आपकी समझ में नहीं आया है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।